सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा, बिल जुमे के रोज कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल ने पेश किया था। जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुमे तक तौसी कर दी। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म हो जाना था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। रियाज में 8वीं सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। काबीना के अहम अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद और दीगर आला हुकाम के साथ मुलाकातें मुतवक्के। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफ्रीकैन पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान इक्तसादी और तस्वीराती शराकतदारी पर तबादला ख्याल करेंगे। इक्तसादी, तवानाई और दिफाई शोबों में 2 तरफा ताउन पर भी गौर होगा। शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले रहनुमाओं और कारोबारी अफराद के साथ भी मिलेंगे। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। ये वक्त पाक चीन ताल्लुकात से मुतल्लिक अहमियत का हामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों पर ताउन जारी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। यौम तासीस पर चीन की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद देते हैं। पाकिस्तान आलमी तनाज़ात पर चीन के सालसी के किरदार को सराहता है। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात पर चीन की हिमायत को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आला केपी सियासत करें लेकिन सूबे का भी सोचें। लोग टैक्स इसलिए नहीं देते कि आप उनकी कमाई से इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की पेशावर में जलने वाली फैक्ट्री के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, आग बुझाने वाली जो गाड़ियां विफाक ने पकड़ी हैं वो वहां तबलीग के लिए नहीं, गलत काम करने गई थी। अमन व अमान की सूरत हाल पर भरपूर तवज्जो देना होगी। खैबर पख्तूनख्वा के ताजर और अवाम नकल मकानी पर मजबूर हैं। बुशरा बीबी सियासत नहीं करती तो वज़ीर आला हाउस में क्या कर रही हैं? दो 2018 में एक शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। उसकी पॉलिसीज ने मईशत तबाह की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की बानी PTI पर तनकीद। बोले, उस शख्स के दौर में न सिर्फ तरक्की का अमल रुक गया बल्कि मईशत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। उसके असरात अवाम और मुल्क को भुगतना पड़े। हुकूमत ने इक्तसादी इस्तेहकाम के लिए ठोस इकदाम किए हैं। बुनियादी ढांचे की बेहतरी, तवानाई के शोबे में इस्लाहात और सरमायाकारी को फरोग देना शामिल है। टैक्स आमदन में मुसलसल कमी। अक्टूबर में भी 90 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का खदशा। IMF ने FBR से शॉर्टफॉल पर रिपोर्ट मांग ली। जराये के मुताबिक अक्टूबर के लिए FBR का खालिस टैक्स हदफ 980 अरब रुपए है। पहले तिमाही का 92 अरब का शॉर्टफॉल भी अपनी जगह मौजूद। मजमूई शॉर्टफॉल 180 अरब तक पहुंचने का खदशा। FBR ने इन्फोर्समेंट के जरिए कलेक्शन का प्लान बना लिया। रेवेन्यू शॉर्टफॉल खत्म और 60 अरब रुपए इजाफी हासिल करने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार। मजीद 4% सेल टैक्स छूट खत्म की जाएगी। बिजली बिलों की अदायगी का तरीकाकार तब्दील। सार्फिन अब 1 साल में एक ही मरतबा बिलों की किस्त करा सकेंगे। नेपरा ने मई में डिस्कोज की सर्विस मैनुअल में तब्दीली कर दी। 1 अक्टूबर से डिस्कोज ने मैनुअल पर अमल दरामद शुरू कर दिया था। बिल जमा कराने की मुकर्रर तारीख के बाद किस्त की दरख्वास्त मुस्तरद की जाएगी। किस्त मुकर्रर मुद्दत में अदा हुई तो जुर्माना नहीं लगेगा। मुकर्रर तारीख के बाद 14% सरचार्ज जायद होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुर्किया की 101वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। तुर्किया की हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। मोहसिन नकवी ने कहा कि जमहूरिया तुर्किया की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुर्किया ने सदर रजब तैयब एर्दोआन की क़यादत में अमली तौर पर पायदार तरक्की की है। ये दीगर ममालिक के लिए रोल मॉडल है। जमहूरिया तुर्किया की तेज़ रफ्तार तरक्की का क्रेडिट सदर रजब तैयब एर्दोआन और उनकी टीम को जाता है। हालिया दौरा तुर्किया के दौरान 2 तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए मुफीद बातचीत हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्वीडिश सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। तजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। स्वीडिश सफ़ीर ने अक़लियती अमूर और ख़वातीन के हकूक़ के लिए
पंजाब हुकूमत के इकदाम को सराहा। मरियम नवाज की पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश। कहा, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है, इन्वेस्टर्स बेखौफ व खतर सरमायाकारी करें। माहौल की बेहतरी के लिए स्वीडन के तजुर्बात से मुस्तफीद होना चाहते हैं। अभी आपको बताएं कि पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को 14 रोज तक इसे मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया है। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी है। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को 14 रोज तक इसे मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN वाजिद शहजाद से। वाजिद, बताइए इस मुतालिक। देखिए जी, पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को 14 रोज तक जो किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का बाकायदा तौर पर हुक्म दे दिया है। बुशरा बीबी की मुकदमा की तफसील के लिए केस जो है वो जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने समाअत की है, जिसमें बुशरा बीबी के वकील ने बताया कि बुशरा बीबी के खिलाफ चारों सूबों में मुकदमा दर्ज हैं, जबकि वकील की जानिब से ये भी कहा गया है कि मुकदमात की जो मालूमात है वो फराहम नहीं है, जिसके लिए उनको गिरफ्तार न किया जाए। जजेस का ये कहना था कि मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा में बुशरा बीबी पर कोई मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं है। तो बुशरा बीबी के वकील ने यही कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, इसलिए यहाँ आकर उन्होंने जो है हिफाजती जमानत ली है। इसी दौरान जो है जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने कहा कि अगर यहाँ कोई केस नहीं तो क्या हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं। कानून और आइन पर हर शरीक तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता है कि वकील बुशरा बीबी ने ये कहा। बाकी जो है 14 रोज तक बुशरा बीबी को किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म भी दे दिया है। जी ठीक है वाजिद शहजाद, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। अभी आपको बताएं कि पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को 14 रोज तक इसे मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया है। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी है। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को 14 रोज तक इसे मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN वाजिद शहजाद से। वाजिद, बताइए इस मुतालिक। देखिए जी, पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को 14 रोज तक जो किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का बाकायदा तौर पर हुक्म दे दिया है। बुशरा बीबी की मुकदमा की तफसील के लिए केस जो है वो जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने समाअत की है, जिसमें बुशरा बीबी के वकील ने बताया कि बुशरा बीबी के खिलाफ चारों सूबों में मुकदमा दर्ज हैं, जबकि वकील की जानिब से ये भी कहा गया है कि मुकदमात की जो मालूमात है वो फराहम नहीं है, जिसके लिए उनको गिरफ्तार न किया जाए। जजेस का ये कहना था कि मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा में बुशरा बीबी पर कोई मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं है। तो बुशरा बीबी के वकील ने यही कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, इसलिए यहाँ आकर उन्होंने जो है हिफाजती जमानत ली है। इसी दौरान जो है जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने कहा कि अगर यहाँ कोई केस नहीं तो क्या हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं। कानून और आइन पर हर शरीक तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता है कि वकील बुशरा बीबी ने ये कहा। बाकी जो है 14 रोज तक बुशरा बीबी को किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म भी दे दिया है। जी ठीक है वाजिद शहजाद, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।